आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का इक्वेशन कि एडियाबैटिक प्रोसेस इक्वेशन होता क्या है। एडियाबैटिक इक्वेशन जो होता है वो पीबी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, जहाँ पर हीट जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो टॉपिक ही हमारा वही है, इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो समझते हैं सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर प्रेशर है, वॉल्यूम है और टेम्परेचर है। लेकिन अगर ये एडियाबैटिक है, अगर ये एडियाबैटिक है तो एडियाबैटिक में क्यू की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसका मतलब डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से जीरो हो जाएगी। अब हमें यही प्रूफ करना है कि जो एडियाबैटिक इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस लाना है, मतलब उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है पीबी की पावर गामा इक्वल टू होती है कांस्टेंट। ठीक है, तो हमें यही प्रूफ करना है कि पीबी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट कैसे होगा। तो चलते हैं प्रूफ करते हैं। according to the thermodynamics फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। आप और एक और चीज़ जानते हैं, जहाँ से डी क्यू इक्वल टू हो गया आपके पास डी यू प्लस डी डब्ल्यू। कुछ चीज़ें जानते हैं हम लोग, सी वी इक्वल टू होता है डी यू अपान में डी टी। इसका मतलब जो डी यू की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सी बी डी टी। और एक और वैल्यू जानते हैं आप लोग, डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है पी डी बी। तो सारे इस इक्वेशन के अंदर में, इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट है, तो यहाँ से डी यू की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है सी बी डी टी, और डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या है पी डी बी, इसमें रख देते हैं। तो डी क्यू इक्वल टू डी हो जाएगा आपका सी बी डी टी प्लस डी डब्ल्यू जो आपका हो जाएगा पी डी बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये सी बी डी टी मिल गया आपको, यहाँ से पी डी बी मिल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर डी क्यू इक्वल टू सी बी की वैल्यू तो रखना भूल ही गया था, सी बी सॉरी डी यू की वैल्यू हो गया सी बी डी टी, हो तो गया सब ओके। ठीक है, तो डी क्यू इक्वल टू आपके पास हो गया सी बी डी टी प्लस पी डी बी। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर आपका हो गया 2। तो अब यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू क्या है, डी क्यू इक्वल टू जीरो होगा। क्यों होगा, देखो यहाँ पर एडियाबैटिक है तो क्यू की वैल्यू कांस्टेंट है, तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो होगा। अब डी क्यू जीरो तो यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, जीरो इक्वल टू मिल जाएगा सी बी डी टी प्लस पी डी बी, या इसको ऐसे लिख दो सी बी डी टी प्लस पी डी बी इक्वल टू क्या मिल गया आपको जीरो। इज द इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से आपको दो इक्वेशन मिल गया, एक इक्वेशन सॉरी इक्वेशन 2 तो मैंने यहाँ पर भी डाल दिया था, कोई बात नहीं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब देखो यहाँ से मिलने के बाद हम क्या करते हैं, हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन, वो क्या होता है, पी वी इक्वल टू होता है एन आर टी। ठीक है, पी वी इक्वल टू एन आर टी है, हम मान लेते हैं यहाँ पर एन की वैल्यू कर देते हैं 1, तो यहाँ से पी वी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास कितना आर टी। इसको डिप्रिशिएट कर दो बोथ साइड, डिप्रिशिएट बोथ साइड, डिप्रिशिएट बोथ साइड करेंगे तो हो जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू आर डी टी। और हम यहाँ से डी टी की वैल्यू अगर लिखना चाहें तो डी टी इक्वल टू हो जाएगा पी डी वी प्लस वी डी पी अपान में आर। टी हो जाएगा हमारा किसकी वैल्यू, यहाँ से डी टी की वैल्यू हो जाएगी। अब आगे देखते हैं। तो अब देखो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इस लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमारे पास क्या है, सी वी डी टी प्लस पी डी वी इक्वल टू जीरो। इसी में रख देते हैं वैल्यू इसको। ठीक है, यहाँ से पी डी टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो सी वी और डी टी की वैल्यू है आपके पास है पी डी वी प्लस वी डी पी अपान में आर प्लस आपके पास हो जाएगा पी डी वी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, तो डी टी की वैल्यू पी डी वी प्लस वी डी पी अपान में आर है, तो डी टी की जगह पूरी वैल्यू रख दी गई। अब देखो यहाँ से क्या करो, आर से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाई आर ऑन बोथ साइड। जैसे करोगे तो यहाँ से हो जाएगा आर सी बी आर पी डी बी प्लस वी डी पी अपान में आर प्लस यहाँ से हो जाएगा आर पी डी बी इक्वल टू जीरो। तो आर से आर ये कट जाएगा, यहाँ से हो जाएगा पी डी बी प्लस वी डी पी प्लस आर पी डी बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, सी बी छूट गया, सॉरी यहाँ पे सी बी तो था पहले से, ये वाला ये सी बी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी पे, इसमें इसको यहाँ पे लिख देना सी बी पी डी बी प्लस सी बी वी डी पी प्लस
आर पी डी बी इजकल टू 0। अब देखो इसमें पी डी बी यहाँ पर भी है और पी डी बी यहाँ पर भी है, तो दोनों एक साथ लेकर आ जाओ, दोनों में कॉमन कर लो पी डी बी हो जाएगा सी बी प्लस कितना हो जाएगा आर प्लस ये हो जाएगा सी बी वी डी पी इजकल टू 0। अब क्या करिए, सिंपल सी बात है, देखो यहाँ से सी पी माइनस सी बी बराबर आर होता है, तो यहाँ से सी पी इजकल टू हो जाएगा आर प्लस कितना सी बी। इसका मतलब इस सी बी प्लस आर जो है उसकी जगह पर हम सी पी रख सकते हैं, तो रखे यहाँ पे। तो हमारे पास इक्वेशन जो था वो है पी डी बी प्लस सी बी प्लस आर प्लस सी बी वी डी पी इजकल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा पी डी बी और ये हो जाएगा सी पी, क्योंकि सी बी प्लस आर प्लस सी बी क्या बन जाएगा सी पी प्लस ये हो जाएगा सी बी वी डी पी इजकल टू 0। अब देखो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे ना, इसमें ना आप काम करो, डिवाइड कर दो इससे, आप वी डी भी नो सॉरी वी से डिवाइड कर दो और आप डिवाइड कर दो यहाँ से क्या, सॉरी सी पी है ना, तो सी बी से वी से और सी बी से, और डिवाइड कर दो पी से, दोनों तरफ यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं वी सी बी और पी। अब देखो ध्यान से, पी से तो पी कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से आ जाएगा सी पी अपान में सी पी अपान में सी बी और डी वी अपान में डी प्लस, अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है, वी से वी कट जाएगा और सी बी से सी बी कट जाएगा, इसका मतलब ये डी पी अपान में सिर्फ पी आ जाएगा, इजकल टू 0 आ जाएगा। अब देखो सी पी अपान में सी बी, गामा इजकल टू होता है सी पी अपान में सी बी, तो गामा की जगह यहाँ पे हो जाएगी गामा डी बी अपान में वी प्लस डी पी अपान में पी इजकल टू हो जाएगा 0। अब देखो लॉग मतलब इसको डिफरेंस इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा गामा लॉग ई भी प्लस ये हो जाएगा लॉग बेस ई पी इजकल टू 0। अब दोनों को एक साथ देखो, यहाँ पे गामा लॉग ई भी लिखा है, तो अगर मैं सिर्फ इसको अगर लॉग अगर एक साथ लिखूँ कंबाइंड करके, तो कैसे लिख सकता हूँ, लॉग बेस ए पी भी की पावर गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट, एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग बोथ साइड, एंटी लॉग लोगे तो ये सिर्फ पी बी की पावर गामा इजकल टू क्या हो जाएगा कॉन्स्टेंट, तो ये वैल्यू आपकी प्रूफ हो जाएगी ऐसे करके। तो काफ़ी आसान है जो कि आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।